नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्षबिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जयपुर से राजस्थान में कांग्रेस में सियासी संकट देखने को मिल रहा है। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। अशोक गहलोत के समर्थन में 90 से ज्यादा विधायक। इस बीच अशोक गहलोत और पायलट को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली बुलावे पर सचिन पायलट का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं अभी राजस्थान में ही हूं, दिल्ली नहीं जा रहा हूं। आलाकमान के फैसले के बाद कोई फैसला लूंगा। तो जयपुर में कल मिडनाइट तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। गहलोत समर्थकों ने आलाकमान के सामने शर्तें भी रखी। उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर के पहले कोई भी बड़ा फैसला हम नहीं चाहते हैं। कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भी सौंपा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे और वहां जाकर के दोनों को क्या आदेश मिलता है। क्या ये कहा जाता है कि आप दोनों अपने अपने समर्थकों से कहिए कि शांति बनाए रखें, पार्टी की छवि को ना खराब करें, क्योंकि पार्टी की अंदरूनी कलह जो है वो सबके सामने जब निकल करके आती है तो पार्टी पर कई सवाल खड़े होते हैं। राजस्थान कांग्रेस में सियासी संकट जो चल रहा है उस बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो टूट रही है आखिरकार उसको जोड़ने के लिए कौन सी यात्रा करनी होगी। इस बीच अशोक गहलोत और पायलट को दिल्ली भी बुलाया गया है, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि अगर उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है तो क्या संभावनाएं होंगी। क्या आलाकमान की ओर से ये कहा जाएगा कि आप दोनों अपने अपने समर्थकों को शांत कराइए, और या फिर ये बताया जाएगा कि आगे क्या फैसला होने वाला है और उस फैसले के मुताबिक किस तरह से सभी को साथ लेकर के चलना है। तो तमाम परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कांग्रेस में जो ये टूट, ये कलह सामने आई है, ये सिर्फ राजस्थान में नहीं है, कमोबेश अधिकतर राज्यों में जहां जहां पर कांग्रेस है वहां पर ये तस्वीर देखने को मिल जाती है। तो हरियाणा में भी शैलजा गुट, हुड्डा गुट के बीच में इस प्रकार की लड़ाई दिखाई देती है। इसी प्रकार से राजस्थान में भी दो गुट बने हुए दिखाई देते हैं, बटे हुए दिखाई देते हैं, और इसी का फायदा अन्य विरोधी पार्टियां उठाती हैं। तो ये हमने आपको बता रहे हैं कि अब सोनिया गांधी क्या करेंगी, उनके पास विकल्प क्या है और क्या कुछ संभव है। तो सीपी जोशी को सीएम, डोटासरा को डिप्टी सीएम बनाया जाए और पायलट को केंद्रीय संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, हालांकि वो इसके लिए राजी नहीं होंगे। गहलोत पर पायलट के समर्थन का दबाव बनाया जाए और सीपी जोशी को सीएम, डोटासरा को डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से आशीष चतुर्वेदी, इनपुट एडिटर, हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पीयूष तिवारी हमारे साथ कांग्रेस मुख्यालय से लाइव बने हुए। पीयूष, मैं सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, क्योंकि सचिन पायलट को, अशोक गहलोत को, दोनों को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन सचिन पायलट ने कहा था कि मैं अभी राजस्थान में ही हूं। इस पर अपडेट दीजिए कि दोनों पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है। देखिए, अगर हम बात करें तो इस वक्त हम सोनिया गांधी के घर के बाहर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि 2:10 की फ्लाइट थी और दोनों पर्यवेक्षक, चाहे हम अजय माकन की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, 2:10 पे वो जयपुर से निकले हैं। थोड़ी संभव है कि थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आए, क्योंकि तमाम जो हलचल है यहाँ पे अब बढ़ने लगी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो कल रात जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा चला है, जिस तरीके से देर रात तमाम विधायकों के इस्तीफे की खबरें एक के बाद एक आने लगी, उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट कार्ड आलाकमान यानी सोनिया गांधी के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद संभवतः अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। फिलहाल की बात करें तो दो ही लोग जो पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे राजस्थान, वो दिल्ली आ रहे हैं। इसके अलावा केरल से केसी वेणुगोपाल को बुलाया जा रहा है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल वो चेहरे हैं कि माना जाता है कि राहुल गांधी के बाद कोई बड़ा फैसला लेता है तो वो केसी वेणुगोपाल ही कांग्रेस में लेते हैं। तो उनको भी भारत जोड़ो यात्रा से वापस यहाँ पे बुलाया जा रहा है और उनसे भी राय मशवरा लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि शांति धारीवाल के घर जब बैठक होती है राजस्थान में और अशोक गहलोत गुट के विधायक हो या
सचिन गहलोत गुट के विधायक हों, उन सभी लोगों से एक मैसेज, सूत्र ये बताते हैं कि एक मैसेज उन्हें दिया जाता है कि अब अगले मुख्यमंत्री के तौर पे जो सचिन पायलट हैं उनको प्रोजेक्ट एक तरीके से किया जाता है, जिसके बाद अंदरूनी तौर पे विस्फोट होता है कांग्रेस पार्टी में, राजस्थान कांग्रेस में, और अशोक गहलोत का जो खेमा है सीधे तौर पे बाहर आता है। चाहे हम खजरियास की बात करें, प्रताप सिंह खजरियास, उन्होंने साफ तौर पे कहा, कल भी कहा उन्होंने कि करीब ज़्यादातर विधायक, 80 से ज़्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है सीपी जोशी को, और उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा चलने लगा। लेकिन शुरुआत में तमाम जो बड़े नेता पहुंचे थे, पर्यवेक्षक पहुंचे थे, उन्होंने पूरी तरीके से सभी नेताओं को मनाने की कोशिश की। थोड़ी देर पहले की अगर हम बात करें तो राजस्थान के एक होटल में अशोक गहलोत पहुंचे थे और दोनों पर्यवेक्षक वहां पे मौजूद थे। हालांकि अजय माकन ने अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात किया, और इस मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आता है और सीधा संदेश अशोक गहलोत को ये दिया जाता है कि पार्टी में किसी तरीके से अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, अनुशासनहीनता नहीं होगी, तभी पार्टी की जो छवि खराब हो रही है उसे बचाया जा सकता है। मैं लौटूंगी पीयूष आपके पास। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए न्यूज रूम से लगातार। आशीष, सभी तमाम परिस्थितियां आपके सामने हैं कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे मिले अशोक गहलोत से और सीधा संदेश दिया गया, अजय माकन नहीं मिले हैं। यही समझाने की कोशिश हो रही है कि दोनों अपने समर्थकों को शांत रखिए, क्योंकि ये जो आपस में भिड़ रहे हैं, मीडिया के सामने भिड़ रहे हैं, इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। ये कांग्रेस को समझना होगा, और ये सिर्फ परिस्थिति राजस्थान में नहीं है, ये कमोबेश हर राज्य में स्थिति है कांग्रेस को लेकर के। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अजय माकन की फ्लाइट थी जयपुर से दिल्ली की, इसीलिए अजय माकन की मुलाकात गहलोत से नहीं हुई। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे थे उनकी फ्लाइट नहीं थी, उनको अभी वहीं जयपुर में ही रुके हुए हैं। हालांकि दोनों नेताओं को दिल्ली आना है और आला कमान को अपनी जो है वो रिपोर्ट सौंपनी है कि आखिर ये क्राइसिस की वजह क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। जिस तरह से हमारे सहयोगी पीयूष ने बताया कि केसी वेणुगोपाल भी दिल्ली आ रहे हैं, उनकी भी मुलाकात सोनिया गांधी से होनी हो, तो तीनों नेताओं की जो है मुलाकात वो सोनिया गांधी से होनी है। आला कमान निर्णय करेगा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत जो है वो काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, और उनको जादूगर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जादूगरी जो है दूसरे राज्यों की सरकारों को बचाने में दिखी है, जिसमें ये तो उनका होम स्टेट है, उसमें इस तरह का क्राइसिस नहीं होगा। क्योंकि पहले भी इस तरह की जो बातें हो चुकी थी, एक बार जो संकट के बादल आए थे वो काफ़ी सही तरीके से गहलोत ने उससे निपटा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत जो है वो विधायक, सबसे ज़्यादा विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत को है। वो क्यों है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो अपने पार्टी के जो विधायक हैं वो सुप्रीम पावर दे रखी है विधायकों को, क्योंकि विधायक जो हैं वही बताया जाता है कि वही अपने विधानसभा क्षेत्र के जो मंत्री हैं वही हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग उनके क्षेत्र में क्या होना है वो सब विधायकों पर ही डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा लेकर जाऊंगा कि जब ये टिकट बंटवारा हो रहा था कांग्रेस का, तब एक दूदू से, जयपुर से विधायक हैं बाबूलाल नागर, उनका काफ़ी विरोध हो रहा था पार्टी में कि उनको टिकट ना दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने टिकट ना दिया, अशोक गहलोत ने टिकट नहीं दिलवाया। वो निर्दलीय बाबूलाल नागर जो है वो विधायक निर्दलीय लड़े और जीतने के बाद में भी अशोक गहलोत ने उनको मंत्री पद नहीं दिया। लेकिन किसी मंत्री से कम नहीं है बाबूलाल नागर। यही कारण है कि जो निर्दलीय हैं, जो बसपा से विधायक थे, उन सबको अपनी एकजुटता में ले आए, अशोक गहलोत अपने पाले में ले आए और उनको सुप्रीम पावर दे रखी है। इसीलिए जो संख्या बल की यदि बात करें तो कांग्रेस में सबसे ज़्यादा संख्या बल है वो अशोक गहलोत के फेवर में है। हालांकि सचिन पायलट का जो है वो गुर्जर समाज से आते हैं। सचिन पायलट का भी जनाधार हम कम नहीं मानेंगे, क्योंकि सचिन पायलट ने भी कांग्रेस को राजस्थान में खड़े करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर युवाओं को साथ लेकर चलने में। बिल्कुल, देखिए मैं वही बता रहा हूं कि जिस तरह से सचिन पायलट जो है गुर्जर समाज से आते हैं, गुर्जर समाज काफ़ी बहुतायत में है, जबकि अशोक गहलोत जो है वो माली समाज से आते हैं। माली समाज बहुत ही कम है राजस्थान में। लेकिन जो संख्या बल है, जो एक जनता के प्रति और जनता का हितैषी जिसको माना जाता है, पार्टी का हितैषी जिसको माना जाता है, हालांकि सचिन पायलट भी जो है वो गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान ने बोल रखा है कि आपको अच्छा पद दिया जाएगा।
इसी वजह से सचिन पायलट रुके हुए हैं, क्योंकि सचिन पायलट के साथ के जितने नेता थे कांग्रेस के, वो ज़्यादातर छोड़ के जा चुके हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जतिन प्रसाद हो, लेकिन सचिन पायलट को केवल इसीलिए रोका गया है। सबसे बड़ी बात जो है वो अशोक गहलोत, हमने कल भी ये बताया था कि जो विधायक हैं वो ये चाहते हैं कि सबसे पहले इसमें जो है वो ये जो दागी विधायक हैं, जो पार्टी को संकट में खड़ा करके चले गए, उस समय संकट में खड़ा कर दिया था, और इस पर उसमें से कांग्रेस कोई हाईकमान को विधायक सोचना होगा कि बागी विधायक कौन है, मजबूत विधायक कौन है, जो हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, तभी स्थिति स्पष्ट होगी। बहरहाल इसमें सोनिया गांधी क्या फैसला लेती है पूरे मामले में, इस पूरी खबर पर न्यूज़ वन इंडिया की लगातार नजर बनी हुई है। पीयूष, आपके पास भी कोई बड़ी अपडेट आए तो हम तक जरूर जल्द पहुंचाइएगा। आशीष चतुर्वेदी बहुत बहुत शुक्रिया, पीयूष तिवारी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी